आज सुबह मैं जॉगिंग कर रहा था। मैंने एक शख्स को देखा जो मुझसे आधा किलोमीटर दूर था। मैंने अंदाजा लगाया कि वो मुझसे थोड़ा आहिस्ता दौड़ रहा है। मुझे बड़ी खुशी महसूस हुई। मैंने सोचा इसे हराना चाहिए। 1 किलोमीटर बाद मुझे अपने घर की जानिब एक मोड़ पर मुड़ना था। मैंने तेज दौड़ना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में धीरे धीरे मैं उसके करीब होता चला गया। जब मैं उससे तकरीबन 100 फुट दूर रह गया तो मुझे बहुत खुशी हुई और जोश और बलवले के साथ मैंने तेजी से उसे पीछे छोड़ दिया। मैंने अपने आप से कहा, यस, मैंने इसे हरा दिया। हालांकि उसे मालूम ही नहीं था कि रेस लगी हुई है। अचानक मुझे एहसास हुआ कि इसे पीछे छोड़ने की धुन में मैं अपने घर के मोड़ से काफी दूर आ गया हूँ। फिर मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने अंदरूनी सुकून को गारत कर दिया है। रास्ते की हरियाली और इस पर पड़ने वाली सूरज की नर्म शुआओं का लुत्फ भी नहीं ले सका। चिड़ियों की आवाजों को सुनने से महरूम रह गया। मेरी सांसें फूल रही थीं, अज़ा में दर्द होने लगा। मेरा फोकस मेरे घर का रास्ता था। अब मैं इससे बहुत दूर आ गया था। तब मुझे ये बात समझ आई कि जिंदगी में भी हम खामखा कंपटीशन करते हैं, अपने को वर्कर्स के साथ, पड़ोसियों के साथ, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ। हम इन्हें ये बताना चाहते हैं कि हम इनसे बहुत भारी हैं, ज्यादा कामयाब हैं, ज्यादा अहम हैं, और इसी चक्कर में हम अपना सुकून और अपने अतराफ की खूबसूरती और खुशियों से लुत्फ अंदोज नहीं हो सकते। इस बेकार के कंपटीशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि ये कभी ना खत्म होने वाला चक्कर है। हर जगह कोई ना कोई आपसे आगे जरूर होगा। किसी को आपसे अच्छी जॉब मिली होगी, किसी को अच्छी फैमिली, अच्छी कार, आपसे ज्यादा अच्छी तालीम, फर्मा बरदार औलाद, अच्छा माहौल या अच्छा घर वगैरह। ये एक हकीकत है कि आप खुद अपने आप में बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन इसका एहसास उस वक्त होता है जब आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ देते हैं। बाज लोग दूसरों पर बहुत ज्यादा तवज्जो देने की वजह से इनसिक्योर महसूस करते हैं। अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं इन पर फोकस कीजिए। जो कुछ भी आपको हासिल है इससे लुत्फ उठाएं। इस हकीकत को कबूल कीजिए कि अल्लाह ने आपको बहुत कुछ दिया है। अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में मौजूद तमाम नेमतों को शुमार करना चाहे तो वो हरगिज नहीं कर सकेगा। लेकिन जब हम दूसरों की जिंदगी में मौजूद नेमतों को गिनने लगते हैं तो इसी को हसद कहते हैं, इसी को मुकाबलेबाजी कहते हैं, और ये चीज आपकी जिंदगी के लुत्फ पर डाका डाल देती है, आपके जीने के मजे को किरकिरा करके रख देती है। हसद वाहिद गुनाह है कि जिसमें मजा नहीं है। तकदीर से कोई मुकाबला नहीं, सबकी अपनी अपनी तकदीर होती है, तो सिर्फ अपने मुकद्दर पर फोकस कीजिए। लेकिन एक बात हमेशा याद रखने वाली ये है कि इंसान को सिर्फ वही मिलेगा जिसके लिए वो कोशिश करेगा। ये कुरान में लिखा है। दौड़िए जरूर, मगर अपनी अंदरूनी खुशी और सुकून के लिए, ना कि दूसरों को छोटा साबित करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए या पीछे छोड़ने के लिए।